उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। सीमा निर्धारित हो गई। जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। भारत के नागरिक के नाते गौरवगान करने लगे थे। लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ, बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो, देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है। ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था, ये मानवता का काम था, नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो दुखी हो और हम सुखी हो, ये कभी संभव नहीं होता। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है। दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन
आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है, भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी। कितने साल बीते। हमारा पड़ोसी है, आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था। हम गए, इतना ही नहीं, जाफना जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खराब हो गए। पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है। एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है,